तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो बेरू होता है वो सुहो को एक की को देता है एंड जो सुहो होता है उस की का यूज करके शैडो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो शैडो डंजन के अंदर एंटर करते ही सुहो अपने मन में कहता है तो यह है शैडो डंजन। यह एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे जगह जानी पहचानी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि सुहो के सामने एक सर्वाइवर क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर के होने के नाते यहाँ के जो रहवासी हैं वो आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक आप सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सुहो को 4 घंटे तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। बेरू कहता है यंग मुनार प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का सामना जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है कैसी दिक्कत। अभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन बीस्ट आ जाता है, वह सुहो पर अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है एंड वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर ही दिया था। सुहो गोब्लिन का नेम टैग को देखता है, ये गोब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है आखिरकार ये स्काउट क्या है। बेरू बताता है स्काउट का मतलब यह है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी गोब्लिन्स होंगे। सुहो गोब्लिन पर अटैक कर देता है एंड वो कहता है अच्छा तो ये अपने दूसरे साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू जो होता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है। वो सुहो से कहता है लिटिल मुनार्च ये सच है कि ये गोब्लिन वीक है, लेकिन ऐसी लापरवाही से अटैक करना। सुहो गोब्लिन के काफी पास आ जाता है। गोब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन सुहो कहता है इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। यह सुन के बेरू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गोब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। तभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्काउट गोब्लिन था, वो आवाज देके अपने साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। यह देख के सुहो कहता है अरे यार वहाँ पर एक और स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गोब्लिन सेंचुरियन और गोब्लिन डीकन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करोगे ना, है ना। बेरू कहता है काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और भी कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसके कारण मेरा जो माना है वो फिर से नहीं भर सकता। तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मुनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। सुहो कहता है तो तुम यह कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। गोब्लिन सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी को बुलाता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर को काट डालता है। तभी सुहो पर एक आर्चर गोब्लिन अटैक कर देता है। हालांकि जो सुहो होता है वो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव एबिलिटी है। यंग मुनार्च का बचपन जैसे कोई लेजेंड का जन्म हुआ था। यहाँ तक तभी वो रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर सकते थे। उनको ये मुनार्च से विरासत में मिली है। हालांकि ये पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब इतरिन्स के दूत अर्थ पर हमला कर रहे हैं। यंग मुनार्च की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। हम देखते हैं कि सुहो ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है एंड उसका जो लेवल होता है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है। सुहो मन में कहता है लगता है रूलर्स अथॉरिटी का वेट उठाने का एक लिमिट है, वो है 10 किलो। तभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन सुहो को पीछे से स्टेप कर देता है। इससे सुहो को काफी ज्यादा दर्द होता है। सुहो उस गोब्लिन के सिर को ही फोड़ देता है। सुहो को ऐसा स्टेप लगने के कारण जो बेरू होता है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। गोब्लिन सुहो के पास आने लगते हैं। साथ ही इनका लीडर गोब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा होता है। सुहो की जो एचपी होती है वो बस 160 ही रह गई होती है। सुहो को जो डैगर स्टेप हुआ होता है वो उसे निकालता है एंड वो अपने मन में कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। सुहो उस डैगर को गोब्लिन के लीडर पर बहुत ही ज्यादा जोर से फेंक देता है और गोब्लिन का जो लीडर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत सारे नॉर्मल गोब्लिन सुहो पर अटैक करने लगते हैं। सुहो का जो एचपी होता है वो बहुत तेजी से कम होने लगता है, पर सुहो इन सभी को खत्म करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि सुहो को एक रेजिस नाम का स्किल मिल जाती है एंड जो उसका लेवल होता है वो भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहो ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वाह, वो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था। मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर पाओगी।
सुहो कहता है सच में तुमने तो आखिर तक मेरी कोई हेल्प ही नहीं की। सुहो को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवार्ड मिल जाता है। सुहो रिवार्ड को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रूइंग स्टोन मिल जाता है। सुहो कहता है क्या एक रूइंग स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है हम यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रही है। आगे सुहो कहता है मुझे अभी याद आया, फाइट करते समय मुझे रेजिस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल मिल रही है। मेरे नॉन अवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ। लेवल अप करने से जो मेरे घाव हैं वो भी हील हो रहे हैं। बेरू कहता है ये लेवल अप मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्च ने पहले यूज किया था। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यंग मोनार्च मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैं अवेकन हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ। बस ऐसा ही कुछ। ये सुनकर सुहो कहता है हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं रिवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिस्टम सुहो को बताता है कि आप रूइंग स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी। सुहो जो होता है वो रूइंग स्टोन को तोड़ देता है, उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो इस स्किल के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और वो कहता है क्या मैं शैडो सोल्जर बना सकता हूँ? बेरू कहता है यह एक ऐसी स्किल है जो कि डेड की कॉप्स को सोल्जर में बदल देगी, जैसे कि मैं। यह शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्च जिनू को बनाया। सुहो कहता है क्या ये निक्रोमेंसन टाइप है, लेकिन अगर मुझे सोल्जर को कमांड करना होगा तो मुझे पहले उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं बस अपने से कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं दिखा जाता। सुहो गोब्लिन की शैडो पर एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए आप एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुहो कहता है क्या मुझे इस स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी? अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू जो होता है वो बड़ी चिंता में होता है कि आखिरकार जो सुहो है वो क्या कमांड रखेगा। तभी जो सुहो होता है वो कहता है राइज। हम देखते हैं कि जो गोब्लिन की शैडो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यह देख के सुहो कहता है तो यह है शैडो एक्सट्रैक्शन। वो कहता है मैंने जितनी उम्मीद की थी यह उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। यह सुन के बेरू को झटका लगता है। वो सुहो से कहता है यंग मोनार्च आमतौर पर नहीं एक्सेप्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनमें वो कमजोर होते हैं। सुहो कहता है क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू कहता है हाँ। आगे सुहो कहता है वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में वो गायब हो जाएंगे। यह सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्व स्किल नहीं है? सुहो नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टेट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बाद में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्च, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुहो कहता है बेरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है एंड वो कहता है अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ वो खाना खाने लगता है। वो कहता है वाह यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला आउटर स्पेस से मॉन्स्टर को अर्थ को प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है तो शायद मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए। बेरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे, जैसे मोनार्च ने किया था। दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस चाहन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ तो क्लू मिल जाएगा। ये सुन के सुहो कहता है तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्च मुझे आपकी असली पावर देखनी है। सुहो बेरू से पूछता है तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिकल और नॉलेज का एक पोर्शन ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी जो
जो मैं सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ। तो मुझे उनसे कोई भी मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुओ कहता है इसका भी मतलब यह है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्क आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिकल मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुओ मन में कहता है अरे हाँ, मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता हूँ। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक हंटर निकला। सुओ का मैजिकल मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुओ से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेक है। ये सुन के सुओ का जो पूरा मूड होता है वो डाउन हो जाता है। बेरू और सुओ बाहर आ जाते हैं। बेरू सुओ को दिलासा देते हुए कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था क्योंकि आपने अपने पूरे सारे स्टेट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दी थी। सुओ बेरू से कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मैं ई रैंक का हूँ। क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी बेरू सुओ से कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए। सुओ कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई रैंक या फिर फ्रैंक के हंटर्स को हायर करते हैं। इस हालत में डंजन के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक्स कार्ल डंजन को रेड करते हैं। हीलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं। वो मास्टर की लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हीलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक को हंटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक अवेक हुआ हूँ, फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुओ माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका है। सुओ के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुओ उनसे कहता है मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं बस आप ही को जानता हूँ। हम देखते हैं कि सुओ जो होता है वो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे पास है। मैं यहाँ पे डंजन में भी काम कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। तभी टीचर लिम झुक के सुओ से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट्स के लिए मुझे माफ कर देना। वहाँ पे मैं अकेला ही अवेक था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। सुओ टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए, आप भी मेरी तरह ही बस ई रैंक के हंटर हैं। एसोसिएशन ने एक एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक हंटर वाले को मैजिकल बीस्ट को दिखते ही भागना है। आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है। सुओ की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं क्या तुम ई रैंक के हो। सुओ कहता है हाँ, मेरा माना लेवल केवल 46 है, ये एक ई रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है। टीचर लिम मन में कहते हैं ये नामुमकिन है। जब मैं भाग रहा था मुझे लगा मैंने इसे मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था। टीचर सुओ से कहता है वाओ, ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो लेकिन फिर भी तुम एक मैजिकल बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है यकीनन यंग मोनार्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या एक मैजिकल बीस्ट। सुओ बेरू से कहता है तुम अचानक से क्यों आ गए। बेरू कहता है यंग मोनार्क आप एक लार्वा एंट की तरह अभी वीक हैं, तो मुझे आपको साइड रह के मुझे आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है क्या तुम एक समनर बनकर अवेक हुए हो। सुओ कहता है हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। टीचर कहता है ज्यादा ई रैंक के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास रनिंग की स्किल है। सुओ कहता है तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सुओ कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुओ से कहता है जैसा कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, आपने मुझे मेंटली पूरी तरीके से क्रश कर दिया है। तभी सुओ डंजन को देखने लगता है एंड वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए तो ये मेरी पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मास्टर को हंट कर रही है। आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है, उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे से एक मेंबर को कुछ अजीब सा रास्ता दिखता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है लीडर इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पर आ जाती है। सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार ये जगह
जगह क्या है। एक मेंबर कहता है क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लीडर कहता है मेरे डिटेक्शन स्किल किसी भी मास्टर को यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ उनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है अरे वाह, किसे पता था कि यहाँ पर एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है आमतौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चला जाता है। लीडर उसे कहता है हे किम, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे ट्रेजर पे आमतौर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है भले ही यहाँ पर ट्रैप्स हैं, लेकिन मैं एक सी रैंक का वेक हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और वो उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो लीडर से कहता है लगता है वहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं था। वो किम अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तभी किम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि किम लीडर पर अटैक कर देता है एंड वो उसे खत्म कर देता है। एंड इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।